बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन 3.4 टर्टल ग्राफिक्स। आज हमने जी ग्राफिक्स के बारे में पढ़ना है पाइथन में कि पाइथन में ग्राफिक्स को कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन एक और वर्ड है, सबसे पहले ये टर्टल। हमें ये पता होना चाहिए कि टर्टल क्या है जी। टर्टल को अगर पाइथन के हवाले से सिंपल हम अल्फाज में डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे कि टर्टल इज़ अ पाइथन मॉड्यूल दैट प्रोवाइड्स ड्राइंग बोर्ड लाइक फीचर्स विच अनेबल यूज़र टू क्रिएट पिक्चर्स एंड शेप। यानी जैसे आप विंडोज़ में यूज़ करते हैं पेंट, उसी तरीके से, क्योंकि हमारे पास पाइथन एक लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज में ग्राफिक्स को यूज़ करने के लिए हम टर्टल को यूज़ करेंगे। टर्टल काम कैसे करेगा? जैसे ये पेन में मैंने एक लाइन ड्रा करनी है तो यहाँ पे एक छोटा सा टर्टल हमारा ड्रा हो जाएगा। अब इस लाइन को पेन की तरह जिस तरफ भी मैं मूव करूँगा तो ये क्या होता रहेगा, कोई शेप भी बना सकता हूँ इससे फिर मैं इससे बाकी काम भी वो कर सकता हूँ, ड्राइंग वगैरह। तो ये बेसिकली मुझे टर्टल क्या करेगा, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। द टर्टल ग्राफिक इज इंस्टॉल विद पाइथन एंड वी जस्ट हैव टू इन्वोक इट एंड यूज इट। वो कहते हैं जी कि टर्टल की ग्राफिक्स को डिफ़ॉल्ट जो है पाइथन के साथ इंस्टॉल कर दिया गया है। आपको लंबे चौड़े प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसके अंदर जो बने हुए मॉड्यूल्स हैं, जो बने हुए छोटे से प्रोग्राम्स हैं, यानी सर्कल है, तो बजाय ये कि सर्कल को ड्रा करने के लिए कि पूरा का पूरा मैं एक प्रोग्राम बनाऊं, मैंने टर्टल की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, इसे टर्टल को इंपोर्ट करना है। तो मैं उस इन्वायरमेंट में चला जाऊंगा जहाँ पे मैं लिखूंगा, सर्कल की कमांड दूंगा तो सर्कल जो है वो खुद ब खुद ड्रा हो जाएगा। अगर मैंने लाइन को मूव करना है फॉरवर्ड तो मैं फॉरवर्ड की कमांड दूंगा। उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो ऑलरेडी जो है ये टर्टल के जो मॉड्यूल है उसमें जो इसकी लाइब्रेरी है, जो इनके ऑलरेडी बिल्ट इन फीचर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर वो डिफ़ाइन है, मैंने जस्ट उसे यूज़ करना है। तो यही मतलब था यहाँ पे कि द टर्टल ग्राफिक इज इंस्टॉल विद पाइथन एंड वी कैन जस्ट इन्वोक इट एंड यूज़ इट। हम इसे कॉल करेंगे और इसे यूज़ करेंगे। नो नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग टू यूज़ इट। वो कहते हैं जी कि कोई और प्रोग्राम को या किसी और चीज़ को आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस पे जो काम हम करते हैं जी टर्टल के ऊपर, तो ये हमें क्या क्या फ़ायदे देता है। सिंपल ये है कि सिंपल ड्राइंग से मुराद ये है कि आपने छोटा सा जो है वो बनानी है जी, पेन की शेप बनानी है, आपने पेंसिल बनानी है, आपने एक छोटा सा घर बनाना है, तो आप ये देखेंगे कि इसमें इंतहाई आसानी के साथ आप इस तरह की ग्राफिक्स जो है ना वो बना सकते हैं। गेम्स भी बनाई जा सकती हैं, इजी टू लर्न है, फ़न है, बच्चों को यूज़ करने के लिए बड़ा अच्छा है, क्या उसे कहते हैं। तो ये इसके टर्टल के हमने क्या देखे हैं जी, डिफरेंट थोड़े से एडवांटेजेस, और साथ ही इसे यूज़ कैसे किया जाता है। अब कंप्यूटर पे जब आप काम कर रहे होते हैं विंडोज़ वगैरह में तो या डॉस मोड में, तो ये आपके पास जो स्क्रीन होती है ये टेक्स्ट बेस होती है। टेक्स्ट बेस का मतलब ये होता है जी कि आप यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं लाइंस में, ठीक है, और इसी तरीके से जैसे MS वर्ड पे आप लिख रहे हैं तो ये आपको क्या कौन सी प्रोवाइड कर रही है, टेक्स्ट बेस जो है ना आप इसमें लिख रहे हैं जी। अब हमने इस मोड को ग्राफिक मोड में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो हम इसे टर्टल की जो है क्या उसे कहते हैं, टर्टल को इंपोर्ट करेंगे ताकि ये एनवायरनमेंट हमारी चेंज हो जाए, ग्राफिक मोड्स में हम चले जाएं और वहाँ पे ऑलरेडी जो बिल्ट इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, छोटे छोटे फंक्शंस हैं इसके, उनको हम यूज़ करते हुए ड्राइंग्स कर सकें। तो इसके लिए डायरेक्टली हम जो है ना नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं और एक छोटे से 2-3 प्रोग्राम लिखते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि टर्टल को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले जी पाइथन को हम यहाँ पे लोड करेंगे। पाइथन को लोड करने के लिए मैंने जैसे ही पाइथन को लोड किया तो इसकी इन्वायरमेंट में हम आगे, ये इसकी मेन इन्वायरमेंट है जिसमें रहते हुए हमने क्या करना है, काम करना है जी। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ जी, एक दो टेक्स्ट की कमांड देते हैं,
प्रिंट, और डबल कोटेशन के अंदर कोई भी चीज़ मैं लिखूंगा एज इट इज़ वो लिखी हुई आ जाएगी। तो मैंने लिखा है आई लव पाकिस्तान, इंटर किया, लिखा आएगा प्रिंट 3+5, 8 उसने दे दी। ये टेक्स्ट मोड में है। टेक्स्ट मोड का मतलब ये है जी कि इसमें ग्राफिक को यूज नहीं की जा सकती। तो ग्राफिक को यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा टर्टल को जी। ठीक है, जैसे ही मैंने टर्टल को इंपोर्ट किया, ये हमारे पास एक एनवायरनमेंट आ जाएगी। ये उस प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाएगा जिसमें छोटे छोटे प्रोग्राम ऑलरेडी बने हुए हैं, जहाँ से हम अगर सर्कल ड्रा करेंगे या कोई और चीज़ करेंगे तो वो आ जाएगी। अब मैं लिखता हूँ जी इसके बाद टर्टल डॉट स्क्रीन। जैसे टर्टल डॉट स्क्रीन की मैंने कमांड दी तो ये देखें कि इसने ये एनवायरनमेंट मेरे पास ओपन कर दी ग्राफिक मोड में। अब यहाँ पे ग्राफिक्स को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ग्राफिक को यूज करने के लिए अब अगली कमांड में देता हूं टर्टल डॉट स्क्रीन साइज 200 150 और कलर मैंने दे दिया कोरल। ये करने के बाद जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखें कलर जो है कैनवस का वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। चेंज होने के बाद नेक्स्ट कमांड बेसिकली ये 200 150 ये इसका पूरा का पूरा मैंने वो ड्रॉ कर लिया जी। तो नेक्स्ट मैं करता हूं टर्टल डॉट पेन कॉमा ब्लू, इसका कलर हो जाए, और साथ ही मैंने ये कर दिया कि एंटर कर दिया। तो क्या हुआ, एक डॉट लग गया है जहां पे ये बन गया है जी हमारे पास ब्लू कलर का एक टर्टल हमारे पास आ गया जी। इसके बाद अगली कमांड में यूज करता हूं टर्टल डॉट सर्कल की। टर्टल डॉट सर्कल, और ये मैंने इसमें सर्कल में इसका रेडियस दे दिया है जी 50 का। ये देखें इसने क्या कर दिया है, सर्कल ड्रा कर दिया है। अब मैं पेन कलर जो है इसे चेंज करने लगा हूं। टर्टल डॉट पेन कलर। अब ये पेन कलर के स्पेलिंग आपने सेम यही लिखने होंगे। ये अगर आप चेंज करते हैं तो आपको एरर आएगा। एक दफा मैं आगे इसे यूज भी कर दूंगा। और ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जो कमांड लोअर केस में है वो लोअर केस में आपने देनी है, जो अपर केस में है वो आपने अपर केस में देनी है। जी पेन टर्टल पेन कलर क्या हो गया जी हमारे पास, ब्लू हो गया जी। अब टर्टल के मैं सर्कल को मैं -50 करता हूं जी। टर्टल डॉट सर्कल -50, एंटर किया। ये देखें जी पेन का कलर अब ब्लू हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी हमने वो कमांड ब्लू कलर का पेन का कलर कर दिया था। और साथ ही सर्कल क्या हो गया है, -50 हो गया। टर्टल डॉट सर्कल मैं कहता हूं जी 70। देखें जी अब इससे 70 का बन गया है जी एक सर्कल। ठीक है, पॉइंट हमारा वही है जो ऊपर हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था। टर्टल डॉट सर्कल 90, तो क्या होगा
90 का वो कर देगा। सर्कल के हमने स्पेलिंग जो है उनमें केस सेंसिटिव की वजह से कहीं पे कोई एक आध चीज हमने मिस किया। टर्टल डॉट सर्कल 90, तो ये सर्कल उसने क्या कर दिया है, 90 का बना दिया है। अब हमने ये करना है जी कि इसी को यूज करते हुए छोटी छोटी और कमांड जो है ना उन्हें हमने यूज करना है। तो मैं करता हूं जी टर्टल डॉट रीसेट, ये जी अपनी जो पोजीशन है उसके ऊपर वापस आ जाओ, तो वापस आ गया है। अब मैं टर्टल को मूव करने लगा हूं आगे थोड़ा सा। टर्टल को मैंने कहा है जी कि टर्टल डॉट फॉरवर्ड कितना हो जी 140 तक। अब ये देखें कि ये क्या होगा जी, इसने मूव किया है कितना 140 पिक्सल्स था। अब मैं इसे लेफ्ट करता हूं, टर्टल डॉट लेफ्ट कितना जाए जी, लेफ्ट हो जाए टर्टल 135 हो जाए। मैंने 135 पे से टर्टल को क्या कर दिया, मूव कर दिया जी। नेक्स्ट मैं करता हूं टर्टल फॉरवर्ड 100, टर्टल डॉट फॉरवर्ड कितना किया जी 100 पे वो फॉरवर्ड हो गया है। टर्टल को फिर मैं लेफ्ट पे 90 पे करता हूं, टर्टल डॉट लेफ्ट 90 पे वो चेंज हो गया जी। फिर इसे मैं फॉरवर्ड करता हूं, टर्टल डॉट लेफ्ट के बाद अब हमने क्या करना है जी, फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड किया है, फिर हमने इसे 100 पे, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई है, ट्राइंगल एक। अब आप ये देखें जी क्या उसे कहते हैं कि हमने पहले टर्टल से सर्कल बनाया है, अब हमने क्या बना दिया है, ट्राइंगल। और अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं एक सर्कल बना दूं, फिर एक मैं वो बना दूं, क्या उसे कहते हैं, रेक्टेंगल बना दूं लेफ्ट राइट करते हुए, यहाँ पे भी मैं इसे लेके जाऊं तो ये छोटा सा जो है ना एक हॉट सी बन जाएगी, एक छोटी सी झोंपड़ी बन जाएगी। इसी को यूज करते हुए हम डिफरेंट टाइप्स की जो शेप्स हैं उन्हें हम बना सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं, लेफ्ट लेके जा सकते हैं। तो ये हमें एक ग्राफिक एनवायरनमेंट में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं टर्टल को। तो ये हमारा लेसन आज का जो है वो कंप्लीट हुआ है।